नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान और इस भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान तो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि संविधान क्या है। संविधान एक कानून की क्या है कि पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें क्या लिखे गए हैं, नियम लिखे गए। इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं। भारतीय संविधान विशेषता, वैसे हम भारतीय संविधान की बात करें कौन कौन सी, कि बाकी देशों से और भारतीय देश में जो संविधान में जो बातें लिखी गई है उसमें कौन सी भिन्नताएं हैं, कौन सी उसमें समानताएं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, पहले हम बात करें विशेषता, इसकी बहुत सारी विशेषता है तो अलग अलग पार्टों में हम बांट लेंगे। जैसे भारतीय संविधान एक लिखित व निर्मित संविधान। देखो इसकी विशेषता, पहली विशेषता हम देखें संविधान की, भारतीय संविधान एक लिखित व निर्मित संविधान है। शुरुआत हम की संविधान से कि भाई संविधान एक कानून की पुस्तक है, संपूर्ण देश को चलाने के लिए इसमें क्या लिखे गए, नियम लिखे गए। ठीक है ना, और इन नियमों के अनुसार हमारे देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो वो हम अध्ययन करेंगे। जैसे लिखित व निर्मित संविधान, भारतीय संविधान में संपूर्ण बातें क्या है, लिखी गई है। हर बात इसमें क्या लिखी गई है, लिखी गई है। जैसे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, हम कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, भारतीय संविधान में जैसे 22 भाग है। ठीक है, इसमें शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी, अनुसूचियां इसमें जैसे शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां है। ठीक है ना, अनुच्छेद की हम बात करें, अनुच्छेद भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। यानी इसका तात्पर्य हम ये लगा सकते हैं हर बात इस भारतीय संविधान के भाग में, अनुसूचियों में, अनुच्छेद में, आर्टिकल में बातें क्या की गई है, लिखी गई है। ठीक है ना, इसलिए इसे लिखित व निर्मित, ये भारतीय लोगों द्वारा निर्मित है। इसको निर्मित करने वाले कौन है, भारतीय लोग है। इसलिए संपूर्ण बातें इस भारतीय संविधान में लिखी गई है, इसलिए इसे लिखित या फिर निर्मित संविधान के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे क्या है, बड़ा संविधान है। देखो बड़ा संविधान कैसे है, यदि हम तुलना कर रहे हैं बाकी देशों से, किससे कर रहे हैं, बाकी देशों से, तो भारत का संविधान बाकी देशों से बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा बातें भारतीय संविधान में लिखी गई है, इसलिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे क्या है, बड़ा संविधान। हम तुलना कर लेते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। देखो यदि हम देशों से तुलना करें, दूसरे देशों से तुलना करें कि भाई भारतीय संविधान विश्व बड़ा संविधान कैसे हैं, क्योंकि संपूर्ण बातें संविधान में लिखी होती है, और दूसरे देशों से देश की तुलना करें तो भारत का संविधान काफ़ी बड़ा है। जैसे अमेरिका की हम बात करें तो इसमें केवल 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है, केवल 7 अनुच्छेद है। ठीक है, और चीन की बात करें तो इसमें 106 आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें इसमें 128 आर्टिकल या 128 अनुच्छेद है। और कनाडा की बात करें 147 आर्टिकल या अनुच्छेद इसमें है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 153 अनुच्छेद है, 153 अनुच्छेद है। तो बाकी देशों से इसकी तुलना देखो कैसे हो रही है कि भाई अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये बड़े बड़े देश हैं, लेकिन उन देशों में जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो जो बातें लिखी गई है वो बहुत ही कम लिखी गई है, शॉर्ट शब्दों में लिखी गई है, जबकि भारत में ये बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखी गई है। इसलिए बाकी संविधान से हम देखें, तुलना करें तो भारत का संविधान सबसे क्या मान सकते हैं, बड़ा संविधान मान सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहा गया भारत की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई कि भारत विश्व का सबसे क्या है, बड़ा संविधान है। जैसे अमेरिका में 7 आर्टिकल है, वहीं चीन में 106 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल है, कनाडा में 147 आर्टिकल है, और साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में 153 आर्टिकल है। वहीं इन आर्टिकलों की तुलना हम हमारे भारत देश से करते हैं तो भारत देश में 22 भाग, 8 अनुसूचियां पहले थी और वर्तमान कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं।
तो इसका हम तुलना ये देखते हैं तो बाकी संविधानों से भारतीय संविधान काफी विस्तृत और बड़ा संविधान है, ठीक है ना। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। और कुछ हम आर्टिकल बात करें तो जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, या मान सकते इसे हम सिंगल सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन यानी इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता स्पष्ट लिख देते हैं, एकल नागरिकता। देखो नागरिकता कैसे, एकल का मतलब क्या होता है, एक नागरिकता कैसे हो जाती है। वैसे ये भी हम आर्टिकल याद रख सकते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 और अनुच्छेद मान सकते हैं 5 से लगा के 11 तक, अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक इसका क्या दे रखा है, वर्णन दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी, इकहरी नागरिकता यानी भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, नागरिकों को इकहरी एक नागरिकता प्राप्त है। हम संपूर्ण भारत देश की बात करें तो इस भारत देश में जितने भी राज्य हैं तो व्यक्ति को राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। जैसे हम मान सकते हैं यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलग अलग इसमें क्या दे रखे हैं, स्टेट दे रखे हैं, लेकिन भारतीय लोगों को केवल कौन सी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। वी आर इंडियन मैन, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त है, न कि राज्य की नागरिकता प्राप्त है। इन्हें यानी जैसे हम राजस्थानी है, हम एमपी वाले हैं, हम जैसे गुजराती, ऐसी नागरिकता प्राप्त नहीं है, राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है, केवल देश की नागरिकता है। और वो कौन सी नागरिकता है, भारतीय, ठीक है ना। जैसे हम दूसरे देश की तुलना कर सकते हैं, जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में यहाँ पर 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं, 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों में यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता है, यानी दोहरी नागरिकता, एक तो अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त है और दूसरी अपने देश की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है ना। या तो ये कहते हैं हम भाई हम यहाँ के राज्य के हैं, ठीक है, एक तो ये नागरिकता प्राप्त हो गई और दूसरी संपूर्ण जो देश है इस देश की नागरिकता प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो ये होती है दोहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो ये कहाँ पाई जाती है, हमारे यहाँ पे दोहरी नागरिकता अमेरिका में, ठीक है ना। जबकि भारत देश में कौन सी नागरिकता है, इकहरी। तो हम ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता है भाई, इकहरी नागरिकता है। जबकि हमारे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, सॉरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कौन सी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता प्राप्त। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापिस देख लो कौन कौन सी लिखित निर्मित संविधान, संपूर्ण बातें इसमें लिखी गई है, निर्मित भारतीय लोगों द्वारा निर्मित है। और भारत विश्व संविधान की बात तुलना करें तो भारत विश्व के संविधान सबसे बड़ा संविधान मान सकते हैं। जैसे दूसरे देशों से तुलना करें, अमेरिका में 7, चीन में 106, ऑस्ट्रेलिया में 128, कनाडा में 147, साउथ अफ्रीका में 153 आर्टिकल है। तो वहीं हमारे भारत देश की बात करें तो भारत का देश विश्व के संविधान सबसे बड़ा संविधान है और यहाँ पर 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। नागरिकता की हम बात करें, भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी इकहरी नागरिकता, केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है और वो हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, हमें राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, एक तो अपने राज्य का व्यक्ति होता है, वहाँ की उसे नागरिकता प्रदान की होती है और दूसरा अपने देश की नागरिकता प्रदान की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने अभी भाग पढ़ा, भाग 2 सिंगल सिटीजन नागरिकता भाग 2, तो जस्ट आगे कौन सा भाग आएगा हमारा, भाग 3। तो 3 में क्या है, मौलिक अधिकार संबंधी मान सकते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखो आपने पहले ही हमने इसके बारे में काफी अध्ययन कर लिया है कि भाई मौलिक अधिकार भारतीय संविधान को उदार का थेरा कहते हैं। क्यों, कि अधिकतर इसमें बातें हैं वो विदेशों से ली गई है, दूसरे देशों से ली गई है। तो मौलिक अधिकार भी किसी दूसरे देश से लिया गया। किससे लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है।
ये आपको याद रखना। एग्जाम में अक्सर ये सवाल, छोटे सवाल होते हैं, अक्सर ये पूछ लेते हैं इनके बारे में कि भाई ये कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें इसकी भाग की, क्योंकि संपूर्ण बातें हर चीज में लिखी हुई है, तो कौन कौन से भाग में लिखी गई? भाग हमने 2 पढ़ा, भाग 2 किससे संबंधित? भाग 2 किससे संबंधित था? नागरिकता संबंधित, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 से लगाकर 11 तक। अच्छा, नागरिकता संबंधी क्या है? यानी इसमें किस व्यक्ति को कौन सी नागरिकता, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता दे रखी है? भारतीय संविधान में एक यानी सिंगल सिटीजन, एक ही नागरिकता दे रखी है। तो भाग हम मांगेंगे आगे कौन सा होगा? भाग 3 अनुच्छेद 11 कहाँ खत्म हो जाता है हमारा? भाग 2 11 पे, तो ये शुरू हो जाएगा आगे अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। किसका वर्णन है भाई? भाग 3 का वर्णन है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जैसे मूल संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से थे, या फिर मौलिक अधिकार ये कौन कौन से वर्तमान में है। वैसे हम मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। जब हमारा संविधान लिखा गया था, तो संविधान लिखा कब गया था? संपूर्ण संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? ये भी आपने पहले हमने संविधान पढ़ा, उसने पढ़ लिया कि भारतीय संविधान की जो पहली शुरुआत हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। और संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और इस संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह हैं और 18 दिन का इसमें क्या लगा था? समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें क्या लगा था? समय लगा था। इसी के हम आपने इसके पहले वाले टॉपिक में आपने वो प्रीम्बल्स प्रस्तावना पढ़ी थी संपूर्ण तरीके से। वो भी एक इसकी क्या है? भारतीय संविधान क्या मानेंगे हम? महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे। तो मौलिक अधिकार की हम बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया। इसमें मूल संविधान में जब संविधान बनाया गया था, बनकर तैयार हो गया था यानी 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में याद रखना ये सवाल, 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के आधार पर इसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और वर्तमान में ये जो मौलिक अधिकार की हम बात करें वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। जैसे हम पहला बात करते हैं समानता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति कानून के आधार पर क्या होगा? समान होगा। कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म संबंधी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 4 हो गए। 5 देखो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और 6 हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। देखो समानता का अधिकार यानी कानून के समक्ष सभी क्या होगा? समान होंगे। आर्टिकल हम साथ साथ पढ़ लेंगे कौन कौन से आर्टिकल इसमें होंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद की हम बात करें, अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक समानता का वर्णन दे रखा है।
यानी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता समान का संरक्षण दे रखा है इसमें। व्यक्ति पूर्ण रूप से समान होगा, जैसे मान सकते हैं जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का नहीं होगा, ठीक है। इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक के व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से अपना नियम, जैसे जो आप व्यक्ति कायदे कानून करते हैं, नियमों की पालना कर रहे हैं, या फिर उसमें जैसे व्यक्ति किन कारणों से अपने व्यक्ति आगे बढ़ने के विकास कर रहा है, विकास के लिए, स्वतंत्रता के लिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में कि कोई व्यक्ति किसी का क्या नहीं करेगा भाई, शोषण नहीं करेगा, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, धर्म मानने का अधिकार, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या फिर अपने मूल धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में भी जा सकता है, या फिर नास्तिक भी रह सकता है, ठीक है। तो ये उस पर हम थोपेंगे नहीं कि आपको ये विशेष धर्म मानना ही पड़ेगा। वैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों क्या माना गया है, समान माना गया है, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दे रखी है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक इसका वर्णन है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, देखो संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, ये बड़ा अधिकार मान सकते हैं। सांस्कृतिक यानी अपनी संस्कृति को क्या है, बनाए रखने का क्या दे रखा है इसमें, अधिकार दे रखा है कि भाई व्यक्ति अपनी संस्कृति को क्या रख सकता है, बनाए रख सकता है, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद हम मान सकते हैं अनुच्छेद 29 से लगाकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद मान सकते हैं 32 में 5 तरह की रिटें जारी होती है। सबसे बड़ा अधिकार, यदि भीमराव अम्बेडकर की हम बात करें तो उसने कहा कि भारतीय संविधान इतने आर्टिकल, इतनी बातें, कौन सा जो आर्टिकल सबसे बेस्ट आप मान रहे हो, तो वो माना उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे किस नाम से पुकारा, संविधान की आत्मा व हृदय। इसे क्या माना कि ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का हृदय है, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 मूल रूप से क्या है, मौलिक अधिकार। थोड़ा सा वापस इसका रिवीजन देख लो। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल नंबर भाग नंबर 3, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक का वर्णन दे रखा है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1 समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लगा के 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से लगा के 22 तक। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक। और सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दे रखा है। अगला और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे जो आर्टिकल नंबर किसमें 32 में है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने, किसने कहा, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय का है, ठीक है ना। बाकी के जो हमारे जो ये है विशेषता, इसको अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।